नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट रीस्टार्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 और 35A पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक वर्डिक्ट के बारे में। अब इस वर्डिक्ट पर बात करने से पहले इससे जुड़ी घटनाओं को समझते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 5 नवंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पारित किया गया, जिसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 था। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने साल 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पारित प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्वतः ही खारिज कर दिया। साल 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें धारा 370 व 35A के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रावधान प्राप्त थे। जिसके बाद 5 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने नई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के आने के बाद संविधान में संशोधन कर धारा 370 व 35A को पूर्णतः समाप्त कर दिया। राज्य से इन धाराओं के हटने के बाद कई कश्मीरी एक्टिविस्ट और कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया तथा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी दाखिल की। इन याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सरकार ने जिस तरीके से इन धाराओं को कश्मीर से हटाया है वह पूर्णतः असंवैधानिक तथा कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ है। जिसके बाद इस पूरे मुद्दे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया, जिसके प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी थे। 1.5 वर्ष तक इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सरकार द्वारा हटाए गए फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्णतः संवैधानिक तरीके से इन धाराओं को हटाया है तथा यह राष्ट्र के एकीकरण के लिए आवश्यक है। सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के फैसले का भी समर्थन किया। साथ ही सरकार को आदेश दिए कि बंटवारे के बाद के जम्मू व कश्मीर को पुनः राज्य में परिवर्तित कर दिया जाए तथा 30 सितंबर 2024 से पूर्व वहां आम चुनाव कराए जाएं। अब चूंकि यह मुद्दा जम्मू व कश्मीर से जुड़ा था तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आना लाजमी थी। इस फैसले के बाद पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों ने इस फैसले का विरोध किया व इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि भारत के पास कोई अधिकार नहीं है कि अकेले वह जम्मू व कश्मीर पर कोई फैसला ले सके। यह मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और हम इस फैसले को नहीं मानते। आप लोगों का इस फैसले को लेकर क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।